नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोस्तों, मैं भी ठीक ही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं, मैं बहुत बीमार हूँ। हाँ, सर्दी जुकाम है, नॉर्मल है, सभी को होता है। मुझे भी हो गया है, और जिसकी वजह से 2 दिन मेरा ब्लॉग नहीं आया। 2 दिन तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। और ये ब्लॉग उसी दिन का है जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। तो सवेरे सवेरे मैं बड़ी हिम्मत करके आई हूँ छत पे, क्योंकि मुझे लेकर जाना है 2 डिब्बा पानी। और ये है अमकरिया, जो आम की बनाई जाती हैं। तो मैं इसको सुखा रही थी, और ये पिछले साल की हैं। और आप देखो, ये बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी हैं, क्योंकि इनको मैंने इतने व्यवस्थित तरीके से रखा था ना। ये काली नहीं पड़ी हैं, पर ये इसमें आ गई है सीलन। क्योंकि थोड़ी भी अगर हवा लगती है ना इनमें, तो इसमें सीलन जल्दी आ जाती है। और वैसे ना, मैं ना तो हर साल लेती हूँ मैं ये खटाई, पर इसका मैं उपयोग नहीं करती, क्योंकि खटाई के नाम से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहाँ तक कि पहले तो अचार वगैरह भी बहुत खा लेती थी, अब तो मैं अचार भी नहीं खा सकती। चटनी भी बहुत लिमिट ही खा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना शीत बहुत जल्दी होती है, खासकर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। जिसकी वजह से मैं ना, खटाई खाने से मैं भी, मेरे हस्बैंड भी बहुत परहेज करते हैं। और अभी फ़िलहाल जब 10 दिन हमारे यहाँ सूतक था ना, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मही दही खाया, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा सर्दी हो चुकी थी, मुझे भी, हस्बैंड को भी। और मेरी जो सर्दी होती है ना, बड़ी ख़तरनाक तरीके से होती है। सबसे ज़्यादा सर्दी मुझे दुखदाई है। और मेरे कानों में बहुत ज़्यादा दर्द होता, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता, असहनीय दर्द। तो मैंने इसकी भी, अपने कान की भी एक दवा की है। वो आपको मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या दवा की, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि छत से पानी लेकर क्यों जा रही हूँ। तो आपने मेरा एक इसी चैनल पर ब्लॉग देखा था कि मेरे यहाँ मेहमान जा चुके थे, और हुआ ये था कि जो हमारा कमोड वाला टॉयलेट है, वहाँ पर ना फ्लश की बटन दबी रह गई, जिसकी वजह से टंकी का सारा पानी बह गया है हमारी। तो टंकी का पानी बह गया है। अब परेशानी ये हो गई कि नीचे पानी ही नहीं था। तो मुझे यहाँ ड्रामों में जो पानी मैंने भर के रख लिया था ना, वो काम पे आ गया। और सच बात है कि कभी कभी ना, कुछ चीज़ें हम लोग जो सोचते हैं कि यार ये फिजूल है, पर कभी कभी कुछ चीज़ें, फिजूल चीज़ें ही ऐन वक्त पे काम आ जाती हैं। और वही हुआ कि ड्रम का पानी मेरे काम पे आ गया। जो 3 ड्रम ये भरे हुए थे, ये इस पानी से मेरा पूरा दिन का काम चल गया। दूसरे दिन नल आएंगे तो 1 डेढ़ घंटे मेरे यहाँ नल चलते हैं। ये 1000 लीटर की टंकी जो है पूरी पैक हो जाएगी। और आप लोगों ने देखा भी, मैं पानी का उपयोग बहुत ही कम करती हूँ। बहुत मतलब कम पानी फेंकना पसंद करती हूँ हमेशा। मुझे ना, जब मैं पुराने घर में थी तो बहुत ऐसे हेट कमेंट आते थे कि अरे तो कितने गंदे पानी से बर्तन धो रही है, कैसा यूज़ करती है, गंदा पानी की पेड़ पौधों में डालती है। तो हमेशा पानी की कीमत वही समझ सकता है जो पानी, जिसके यहाँ पानी की कमी हो। मैं जहाँ से हूँ, मेरा जहाँ मायका, वहाँ पर मेरे यहाँ ना खुद का बोर है। इतना पानी था, इतना पानी था ना, कि जब मैं यहाँ आई थी, जब मेरी सासू माँ कहती थी ना कि पानी का कम उपयोग करो, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि बताओ, पानी फेंकने से मना करती हैं। पर जब मैंने पानी की यहाँ पर किल्लत देखी ना, तब मुझे समझ में आ गया कि मेरी जो सासू माँ थी, वो बिल्कुल गलत नहीं कहती थी, सही शब्द बोलती थी। और अब मैं वही चीज़ें करने लगी हूँ। और वैसे एक चीज़ है फ्रेंड्स, कि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। चाहे लाइट हो, पानी हो, कोई भी चीज़ हो, हमें हमेशा लिमिट में ही खर्च करना चाहिए। तो मेरा तो यही सिस्टम है। अब चाहे मुझे कोई कंजूस कहे, या कोई मुझे ये कहे कि यार बहुत गंदगी से रहती हूँ, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपना हिसाब से ही अपना घर और अपनी चीज़ें चलाना है। तो ये जो धाना था, आपको बताया था मैंने पिछले ब्लॉग में कि ये धाना सूख चुका है। तो इसको मैं अब भर के रख दूंगी। ये साल भर के लिए स्टोरेज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। रात भर ये ठंडा रखा, ठंडा करके रख दिया था मैंने, यानी उठाकर रात भर में ये ठंडा हो गया। और इसको इस साफ सुथरे डिब्बे में भर के रख देंगे। देखेंगे बारिश होने के पहले एक बार और मैं इसको चेक कर लूँगी। अगर ये एकदम सूखा रहेगा तो इसको दोबारा से सुखाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मुझे लगेगा कि यार मई के लास्ट, जून के लास्ट तक अगर मुझे इसमें धूप दिखाने की ज़रूरत समझ में आएंगे, तो मैं दोबारा से इस पर धूप दिखा दूँगी। तो वैसे मुझे ज़रूरत समझ में नहीं आएगी, पर एक बार चेक कर लेना सही है। और मेरे बहुत सारी बहनें हैं मेरे रिलेशन में, तो वो लोग कहते हैं यार तुम दिन भर क्या काम करती रहती हो, तुम तो ढूंढ ढूंढ के काम निकालती हो। तो काम, आपको अपनी गृहस्थी में काम निकालने की ज़रूरत नहीं। आप चाहो तो कुछ भी काम ना करो, आराम से खाओ पियो सो जाओ, या खाना भी ना बनाओ, मार्केट से आप, होटल से खाना भी बुलवा सकते हो। पर आपकी गृहस्थी तभी परफेक्ट होती है जब आपके पास सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट तरीके से हों। और काफ़ी सारी बहनें कहेंगी कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, तो ये बात भी सही है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोशिश भी ना करें परफेक्ट करने की। हमें कोशिश करते रहना चाहिए।
और मुझे अपने आप में ये एक चीज़ मुझे लगती है कि यार मेरा कोई भी काम ना फेल नहीं है, मैं कोई भी चीज़ का जो है मेरा मैनेजमेंट जो है वो एकदम परफेक्ट है। क्योंकि मुझे जितनी ज़रूरत समझ में आती है मैं उतनी चीज़ें घर पे रखती हूँ और थोड़ा सा अधिक ही रखती हूँ कि कभी भी रात बिरात अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो कभी भी इस घर उस घर या तुरंत दुकान जाना ना पड़े। अगर मेरे यहाँ रात को 10 मेहमान भी आ जाए तो मेरे पास सारी चीज़ें व्यवस्थित रहे। तो यही एक आपका परफेक्ट आप मतलब गृहिणी तभी कहलाते हो, क्योंकि मैंने बहुत कम उम्र से ये सारी चीज़ें सीखी हैं। और मैंने शुरू से मैं यही देखती थी कि यार कोई भी सामान के लिए मांगने किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए। तो आप खुद अपने आप को ऐसा ऐसे अपनी गृहस्थी को अपने आप को अपने जीवन में ऐसे बनाओ कि आपके पास हर चीज़ परफेक्ट तरीके से रहे, उसका एक तरीका सीखो। मैं ये नहीं कहती हूँ, क्योंकि हर समय स्थितियों परिस्थितियाँ भी हर समय हमारे अनुकूल नहीं होती, पर कोशिश तो करते रहना चाहिए हमें। कोशिश करते रहने से एक ना एक दिन हमारी हर चीज़ परफेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो धाना मुझे रखना था वो मैंने डिब्बे पे रख दिया है। और ये जो धाना है ये पुराना वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें कचरा है, इसको मैं साफ़ कर लूँगी। और इसकी ना इसमें बहुत सारी डंडियाँ हैं, तो ये मुझे बाद में बैठ के फुर्सत टाइम पे बैठ के इसको बीनूंगी, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा। तो यसी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी, मम्मी जल्दी करो जल्दी करो। इसके पहले मैंने गाय की सानी झाड़ू पोछा सारा काम मैंने निपटा दिया था और थोड़ा बहुत मैंने खाना बना दिया था। और इससे ना ये जो साफ़ मैं कर रही थी तो काफ़ी कुछ कचड़ा वाला जो धाना था वो साफ़ हो रहा था। और जो डंडी है वो थोड़ी सी मोटी है, वो हाथ से ही बीनना पड़ेंगे, तो वो बाद में बीनेंगे। और इसके बाद ना ये जो ब्लॉग है ये उसी दिन का जिस दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। शाम से मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि मुझे ना बुखार सहन हो जाता है पर मुझे सर्दी बिल्कुल भी सहन नहीं होती। और ना इस बार जब नए घर में जब हम लोग शिफ्ट हुए और जो मुझे सर्दी हुई थी वो उस सर्दी से होने से उस सर्दी के होने से ना मुझे सर्दी के नाम से दहशत हो गई, क्योंकि मेरी ना इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी दिसंबर के महीने से कि मुझे वॉमिट भी होती थी ना। तो मेरे आप लोग कहेंगे निधि क्या बता रही है, मेरे ना मुंह से और नाक से कफ गिरता था, इतनी भयंकर वाली मुझे सर्दी हुई थी। और खांसी तो ऐसी आती थी कि मेरी जान निकल जाएगी, मतलब बहुत ही हालत ख़राब थी मेरी दिसंबर की सर्दी में। और इसी वजह से अभी भी जो मुझे सर्दी हुई है तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है। और इस समय जो मुझे सर्दी हुई है, सर्दी तो है ही पर मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द। तो इसकी भी मैंने ऐसी दवा की है ना कि आप लोगों को भी वो दवा मैं अपने निधि की विलेज लाइफ स्टाइल चैनल पे बताऊंगी। और आप लोग वो करके देखिएगा, भी प्रैक्टिकल करिएगा। आप लोग कहेंगे यार कुछ भी बताती है, पर वो प्रैक्टिकल मेरा एकदम सफल था। और वैसे वो प्रैक्टिकल नहीं था, मैं काफ़ी बार वो दवा को यूज़ कर चुकी हूँ। और इस बार मैंने जब यूज़ किया तो सच में मेरे कान का दर्द एकदम छूमंतर हो गया था। तो वो भी आप लोग को ज़रूर बताएंगे कल के ब्लॉग में। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पोछा लगा दूँगी, क्योंकि पोर्च काफ़ी गंदा था और पानी की कमी तो है ही, आपने देखा ही। वरना मैं यहाँ पर पानी डालकर वाइपर मार देती हूँ, पर आज मैंने सोचा कि यहाँ कपड़े से पोछा लगा देते हैं। तो चलिए फटाफट से पोछा लगा देते हैं और उसके बाद करेंगे बाकी के काम। तो इसके बाद मैंने तो कोई भी काम नहीं किया था, सच बताऊं मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ये जो क्लिप है ना ये शनिवार के दिन शाम की है, और अभी जो ब्लॉग अभी तक आप देख रहे थे वो शुक्रवार के दिन का था। तो शनिवार की शाम को मैंने बहुत हिम्मत करके मैं शाम को उठी, और पता है बड़ी अजीब व गरीब इच्छा हो रही थी मेरी कि मुझे हलवा खाना है, और वो भी बहुत मीठा खाना है। अब आप लोग सोचेंगे यार कैसी इच्छा है कि तबीयत भी ख़राब है और हलवा भी खाना है। तो मैंने यहाँ बना लिया था अपने लिए हलवा, और बहुत मीठा हलवा बनाया था, अपने अपने अकॉर्डिंग बनाया था, इन लोगों की नहीं, क्योंकि ये लोग खाने वाले हैं नहीं। सूजी मेरे पास भुनी रखी थी, थोड़ा सा घी डाला उसमें, ड्राई फ्रूट्स और डाल दिया सूजी और डाल दी है चीनी। और अब बना लेंगे थोड़ी सी पूरी, तो बढ़िया बनेगा हलवा और पूरी का होगा भोजन। क्योंकि मैंने दिन भर से शनिवार के दिन ना दिन भर मैंने खाना नहीं खाया था। यशी ने बहुत बोला मम्मी कुछ खा लो कुछ खा लो, पर सर्दी की वजह से ना मेरी इच्छा नहीं हुई। और रात मतलब फीवर तो था ही, मुझे सर्दी में तो वैसे भी फीवर आ जाता। तो मैंने सोचा यार खाली पेट दवा खाने से अच्छा कुछ खा लो, तो मेरी इच्छा ये मीठा खाने की ही हो रही थी। तो मैंने फिर थोड़ा सा हलवा और पूड़ी थोड़ा सा तो बनाया था, और इन लोगों ने तो चखा भी नहीं, सिर्फ मैंने ही थोड़ा सा हलवा खाया और 2 पूड़ी खाई। क्योंकि भाई हम अगर खाएंगे नहीं तो
हमारा शरीर चलने वाला नहीं है और हमारी तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, काम तो हम लोग को करना पड़ेगा। और बहुत सारी बहनें ऐसी भी होती हैं जिनको गुस्सा क्रोध में कभी खाना नहीं खाती हैं। तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि लाइफ में बहुत टेंशन होता है, ऐसा नहीं कि टेंशन होता नहीं है, आपको भी होता है, हमको भी होता था और होता है। पर एक बात आप लोग से कहूँगी, कभी भी क्रोध में खाना पीना नहीं छोड़ना चाहिए भाई, क्योंकि खाने से ही आपको एनर्जी मिलती है। जीवन में अगर टेंशन ज़्यादा लेना है ना तो खाना कभी मत छोड़ना। तो चलिए, यहाँ पर मैंने बना ली है अपने लिए हलवा पूड़ी। और आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल के ब्लॉग का टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आप लोग अपना सहयोग बनाए हुए हैं, ये तो मुझे पता ही है, और आप लोग के सहयोग की वजह से ही मैं दोनों चैनलों पर ब्लॉग लेकर आती हूँ। तो चलिए भैया, फटाफट से यहाँ पूरियाँ पूरी बन चुकी हैं, अब इनको सेकने का काम कर लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं, ये इतनी ही पूरियाँ बची थी और यशी ने खाई होंगी। यशी के पापा तो छूने वाले नहीं हैं, उनके लिए रखी हुई हैं रोटियाँ, तो वो सब्जी रोटी खा लेंगे। हम तो खाएंगे हलवा पूरी और दवा खा के आराम करेंगे। तो चलिए, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।